हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड ये काफ़ी रॉ वीडियो रहने वाली है। मैं इसको ज़्यादा एडिट नहीं करने वाला, सो मैं डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो 3080 का डिज़ाइन लीक होके आया है। हो सकता है यही आपका फ्यूचर का 3080 हो। एंड यू की डिज़ाइन लीक होके आया है तो ये भी हो सकता है कि 3080 जो है वो उसका लॉन्च काफ़ी पास हो, क्योंकि अब जो है वो तुमको डिज़ाइन दिखने शुरू हो गए हैं। तो मतलब कि है ना, मतलब कार्ड मतलब लॉन्च जो है वो काफ़ी पास है, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है ना। मे बी आपको ये सिंपल दिख रहा होगा दिखने में, लेकिन ये सिंपल है नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये जो तुमको डिज़ाइन दिख रहा है, ये वाला जो है ऊपर की तरफ पे, अगर तुम मेरे माउस का कर्सर फॉलो कर रहे हो तो जो ऊपर की साइड पे ये ब्लू वाला जो तुमको दिख रहा है, वैसे ये ब्लू नहीं है, वो बस उसके ऊपर प्लास्टिक की फिल्म लगी है, ब्लू कलर की है वो, अंदर से मेटेलिक सिल्वर टाइप का। तो ये जो है ये इसी कार्ड का पीछे वाला वर्जन है, मतलब पीछे की तरफ, मतलब उल्टा करके उसे रखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब काइंड ऑफ कार्ड में दो पंखे हैं। एक कार्ड के इस तरफ पंखा है और एक कार्ड की इस तरफ पंखा है, लेकिन पीछे की साइड। तो एनवीडिया इतना वियर्ड डिज़ाइन क्यों चूज़ कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका जो है वो दिमाग इतने में ख़राब नहीं हुआ हो तो मैं और एक चीज़ बताता हूँ। ये दोनों फैंस जो हैं वो अलग अलग है, एक स्टैटिक प्रेशर है, एक नॉर्मल एयर फ्लो लग रहा है मुझे। एंड दोनों जो है वो उल्टे हैं, मतलब एक रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है, एक दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक और चीज़ इसके अंदर वियर्ड हो गई। तीसरी वियर्ड चीज़ अगर मैं बताऊं तो पीसीबी, अगर जो है, अगर मैं तुम्हें जूम करके दिखा पाऊँ तो पीसीबी जो है कार्ड की वो वी शेप की है। अगर तुम देख सकते हो तो देखो यहाँ पे वी शेप की एक फोटो को जूम करके देख लेना। यहाँ पे जो है वो जूम करके देखना है, पीसीबी यहीं पे खत्म हो रही है। मतलब जो आपका एक्चुअल ग्राफिक्स कार्ड है वो सिर्फ जितना ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ये वी शेप का ब्लैक पार्ट, इतने में ही ग्राफिक्स कार्ड है आपका मेन पूरा। और ये जो है ये एडिशनल एयर फ्लो के लिए फ़ैन है, आई डोंट नो किसके लिए है। और अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये है आपका पावर कनेक्टर्स नहीं है, ये आपका एनवी लिंक ब्रिज होगा। पावर कनेक्टर जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, जैसा उन्होंने अपने क्वाड्रोज एंड आरटीएक्स 2060 में किया है। तो साइड में जो है वो पावर कनेक्टर्स हो गए, जो कि अच्छा है, ठीक है, लुक्स के लिए अच्छा लगेगा। बट इतना वियर्ड डिज़ाइन, ये देखो इस पिक्चर में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, देखो वियर्ड डिज़ाइन, वी शेप की पीसीबी, आई मीन इतने से। और ना केवल ये इतना, ना केवल यहीं पे आपकी वियर्डनेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। ये एनवीडिया के लिए इतना काफ़ी नहीं था। पहली बात तो ये पीसीबी जो है वो स्पेस मुझे कम लगती है। मुझे ना ये फाइनल डिज़ाइन क्या पता ना भी हो, मे भी एनवीडिया चेंज कर ले कुछ लास्ट मोमेंट पे, बट आई डोंट नो, ठीक है, उस बारे में। लेकिन अगर तुम एक और चीज़ देखो यहाँ पे, तो आपकी मेमोरी आईसी भी मुझे एक हल्की सी दिखी ना। ये एक मेमोरी आईसी है या वीआरएम का कोई कंपोनेंट है, ये जो है वो मुझे इतना इस पिक्चर में डिटेल दिख नहीं रहा। बट ये मेमोरी आईसी भी हो सकती है। बट अगेन, अगर ये मेमोरी आईसी है देन कोर आपका यहाँ पे है। अगर कहीं पे मैं मानूँ कि आपका कोर जो है वो कुछ इस एरिया में है, देन ये मेमोरी आईसी इससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है ये मेमोरी आईसी ना हो, मैं खाली ऐसी मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर ये GDDR6 बेस्ड कार्ड है तो GDDR6 के लिए तुम्हें मेमोरी आईसी तुम्हारे एक्चुअल कोर से फिजिकली काफ़ी पास होनी चाहिए। अगर तुम GDDR6 की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करो तो तुम्हें सिग्नल इंटेग्रिटी मेंटेन करनी होती है, तुम्हें सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए तो तुम्हारे पास जो GDDR6 की एक्चुअल मेमोरी है वो कार्ड से बहुत पास होनी चाहिए। अगर तुम ये कार्ड देख पाओ, ये एक 2080 Ti है, तो अगर तुम इसमें देखो मेमोरीज, तो वो कोर से बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है। एंड एक और चीज़, ये एक और कंसर्न मेरे लिए दिमाग में लेके आती है, और वो कंसर्न ये है कि अगर मान लो जो तुम्हारा 3080 का कोर है वो इसके आसपास बड़ा होता है, जितना बड़ा ये 2080 Ti का कोर है, या फिर इसके आसपास बड़ा होता है, देन तुम्हारे पास एक और डिज़ाइन कंसर्न आता है। वो ये कि इसमें देखो VRM दोनों साइड है, इस साइड भी है एंड इस साइड भी है। एंड ये किसी रीज़न की वजह से, इंजीनियरिंग रीजन, बिकॉज तुम नहीं चाहते कि कोर्स में जो है वो मतलब जो तुम्हारी डाई है उसके एक एंड में ज़्यादा वोल्टेज हो एंड दूसरे एंड में कम वोल्टेज हो। तुम एकदम इक्वल वोल्टेज मेंटेन रखना चाहते हो, इसीलिए जो है वो तुम वोल्टेज ड्रॉप ना हो फ्रॉम वन एंड, इसलिए तुमने दोनों एंड पे जो है वो VRM अलाइन की हुई है, ताकि जो है वो दोनों तरफ से कार्ड को जो है वो प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेशन मिले। लेकिन इस वी शेप के कार्ड में ऐसा हो पाना डिज़ाइन डिसीजन, अगेन हो सकता है कोर का साइज एक्चुअली छोटा हो तो ये कंसर्न ना हो, या फिर एक्चुअली फिजिकली कोर कहीं और पे लोकेटेड हो, मे बी जहाँ पे ये मुझे मेमोरी आईसी जैसा कुछ दिख रहा है यहीं पे एक्चुअली सेंटर के आसपास कहीं पे कोर लोकेटेड हो। सो मे बी, बट अगेन फिर वही बात आ जाती है ना कि ये वी शेप आईसी है, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और हो सकता है ये मेमोरी आईसी हो ही ना। सो और ये जो तुमको ये फिन्स दिख रहे हैं, ये मे भी शायद बाद में प्लास्टिक से, जैसे ये जो इस टाइप का प्लास्टिक है इससे कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी प्लास्टिक चढ़ जाए, एंड जो फैंस के साइड में जो फिन्स दिख रहे हैं ये भी प्लास्टिक से कवर हो जाए। सो ये भी हो सकता है। नाउ ये तो हो गई कुछ डिज़ाइन डिसीजंस की बात। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस की मैंने बात कर ली। हो सकता है कोर जो हो एक्चुअली यहाँ पे हो, बिकॉज वीडियो कार्ड ने एक रेंडर निकाला है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ
तो वीडियो कार्ड्स का एक रेंडर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये कार्ड कुछ इस तरीके का है, अगर तुम फिजिकली इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो कार्ड कुछ इस तरीके का है। वी शेप की यहाँ पे पीसीबी खत्म हो रही है, लेकिन एक फैन यहाँ पे अभी भी है, दूसरा फैन एकदम यहाँ पे है, और एज्यूम किया जा रहा है कि कोर यहाँ पे होगी। ऑफ कोर्स कोर थोड़ा इस साइड को भी शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा उस साइड को भी शिफ्ट हो सकता है, बट अगेन तुम्हारा जो कोर होगा वो एक्चुअली में एकदम जो तुम्हारे पोर्ट्स हैं पीछे उनसे क्लोज नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट एकदम उनसे चिपका के तो होगा नहीं। सो मे बी वीडियो कार्ड का रेंडर थोड़ा बहुत सही है, बट अगेन मेमोरी आईसीज हो सकता है और ज़्यादा हो कोर को सराउंड करे हुए, बिकॉज यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो है वो 10 GB वी रैम होगी तुम्हारे 3080 में। ये नया लीक निकल के आया है। फिर उसके बाद तुम्हारा एक 3090 भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ये जो तुम्हारा ट्विटर यूज़र है ये जो है पहले भी काफ़ी रिलायबल यूज़र रह चुका है, सो हो सकता है ये जो लीक्ड इन्फॉर्मेशन हो ये सच हो। और तुम्हारा जो नया RTX टाइटन होगा वो GA102 400 बेस्ड होगा। तुम्हारा जो RTX 3090 होगा, जो तुम्हारा RTX 3090 होगा वो जो है वो 5248 कूडा कोर से GA102-300 पे बेस्ड होगा। 21 Gbps GDDR6X। नाउ GDDR6X अगेन वियर्ड है। तो GDDR6X क्या अभी मास प्रोडक्शन में है भी? मतलब GDDR6 का क्या मास प्रोडक्शन हो रहा है? क्या वो अभी अवेलेबल है कमर्शियली मतलब आई मीन ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए, लाइक एनवीडिया, मतलब एनवीडिया मैन्युफैक्चरर नहीं है बट ब्रांड्स के लिए जो भी OEMs वगैरह जो भी है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या GDDR6 उसके लिए अवेलेबल भी है? तो ये GDDR6 वाला पार्ट मुझे थोड़ा अगेन ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उसके साथ लेना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, एंड लीकर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। GDDR6X हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3090 यहाँ पे बात हो रही है। फिर है तुम्हारा 3080 जिसकी की लीक बताई जा रही है कि 10 GB वी रैम होगी, एंड 10 GB वी रैम होगी तो ऑफकोर्स तुम्हारे जो कार्ड है, क्योंकि अगेन उनकी अगर परफॉर्मेंस जितनी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, तुम्हें अराउंड 40% परफॉर्मेंस मिलेगी कुछ टाइटल्स में, या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्कलोड्स में तुम्हें अप टू 40 to 50% इंक्रीज देखने को मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगेन ऐसा लीक्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा था। और अगर तुम्हें वो 40 to 50% इंप्रूवमेंट चाहिए तो तुम्हें मेमोरी बैंडविड्थ भी चाहिए होगी उतनी, ठीक है, तुम मेमोरी बैंडविड्थ लिमिटेड नहीं हो सकते। तो मे बी 10 GB वी रैम एंड GDDR6X उसी का एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, या फिर मे बी हो सकता है क्योंकि ये कार्ड इतना छोटा है ये HBM बेस्ड हो, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट अगेन आई डोंट थिंक ये HBM बेस्ड होगा, ये GDDR6 बेस्ड ही होगा। मे बी किसी लीकर ने पहले कंफर्म किया होगी ये कार्ड GDDR6 बेस्ड होंगे, बट कुछ भी हो सकता है। मे बी हाई एंड वाले कार्ड्स में HBM हो, पर HBM बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर इसके अंदर HBM लगी देन इसका मतलब है कि तुम्हारी कार्ड्स की कीमत नीचे होने का सोचना मत। बट अगेन ये हो सकता है सिर्फ एनवीडिया का रेफरेंस डिज़ाइन हो, मतलब कि सिर्फ एनवीडिया के फाउंडर एडिशन इस डिज़ाइन के साथ आए, इस वी शेप की वियर्ड PCB के साथ। बाकी जो नॉर्मल कार्ड है तुम्हारे लाइक असूस के, MSI के, गीगाबाइट के, वो जो है हो सकता है नॉर्मल रेक्टेंगल PCB, नॉर्मल जैसा तुम देखते हो, जैसे तुम यूज टू हो, उसके साथ आए। ये हो सकता है कुछ मे बी साइबर पंक डिजाइन में कुछ कर रहे हो, कुछ वियर्ड एनवीडिया शिट मे बी। तो तुम्हें कंसोल के साथ कंपीट करना है तो तुम अपने ग्राफिक कार्ड का लुक ही इतना एग्रेसिव एंड इतना फ्यूचरिस्टिक बना रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस देगा, इसलिए तुम कार्ड को बहुत फ्यूचरिस्टिक दिखा रहे हो। क्योंकि एनवीडिया कुछ भी करेगा, अपने पावर के अंदर रहते हुए एनवीडिया हर कुछ करेगा कि वो कंसोल से ऊपर परफॉर्मेंस दिखा पाए, वो कंसोल्स से ज़्यादा पावरफुल अपने ग्राफिक्स कार्ड को जस्टिफाई कर पाए, वो उनके लॉन्च को ओवर शेडो कर पाए। एनवीडिया हर वो चीज़ ट्राई करेगा। प्लस अगेन मैं GDDR6 के बारे में श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। GDDR6 ओके, मुझे इस वीडियो के बाद रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या GDDR6 के स्पेसिफिकेशंस एंड GDDR6 क्या अभी मास प्रोडक्शन में है भी या नहीं है, या GDDR6 अभी सिर्फ एक नाम है बस GDDR6। क्योंकि हो सकता है एनवीडिया के इन कार्ड्स के साथ ही GDDR6 के सारी डिटेल्स वगैरह अनाउंस हो, एंड ये पहले कार्ड, ऑफकोर्स ये पहले कार्ड बनेंगे जिनके अंदर GDDR6 अवेलेबल होगा, क्योंकि इससे पहले किसी कार्ड में GDDR6 है नहीं। बट अगेन वो मुझे देखना पड़ेगा, एंड इसको मैन्युफैक्चरर कौन कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। सो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।